माता सरस्वती जुबान पर कब बैठती है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि देवी सरस्वती जुबान पर किस समय बैठती है और किस समय मांगने पर पूरी करती है हर इच्छा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी आप इस वीडियो को मिस न करें। इस वीडियो में हम आपको एकदम एग्जैक्ट टाइम बताने वाले हैं जिस समय आप अपनी इच्छा बोलकर उसे पूरी कर सकते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि कुछ लोगों की बोली हुई बातें सच कैसे हो जाती है। क्या किसी की काली जुबान भी होती है? तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करे दे व चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। दोस्तों, सनातन धर्म में देवी सरस्वती को विद्या, बुद्धि, ज्ञान व विवेक की देवी माना गया है। माँ सरस्वती को वीणा की देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी सरस्वती ने ही पूरी दुनिया में स्वर भरे हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमारे जुबान पर कभी कभी सरस्वती बैठती हैं और वह जो हम बोलते हैं वह उस बात को सच करती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि हमेशा शुभ शुभ ही बोलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती हर व्यक्ति की जुबान पर जरूर आती है और उस दौरान व्यक्ति के द्वारा बोली गई कोई भी बात सच हो जाती है। कई लोगों को काली जुबान वाला कहा जाता है क्योंकि उनके द्वारा कही गई अधिकतर बुरी बातें सच होने लगती है। वहीं दूसरी ओर किसी के द्वारा कही गई अच्छी बातें सच होती है। अधिकतर देखा जाता है कि जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक बातें करता है उसके साथ नकारात्मक चीजें अधिक होती है। तो आइए जानते हैं जीभ पर कब बैठती है सरस्वती। भारतीय परंपरा में सुबह 3 बजे के बाद ब्रह्मा मुहूर्त शुरू हो जाता है। ऐसा माना गया है कि प्रातः काल 3:10 से 3:15 तक का समय सर्वोत्तम है। इस दौरान अगर आप हर रोज अपने मन की कामना बोलें तो आपकी वह इच्छा जरूर पूरी होती है। वही प्रातः काल 3:20 से 3:40 के बीच भी सरस्वती जीभ पर विराजमान होती है। माना जाता है कि इस समय बोला गया हर वाक्य सरस्वती के जुबान से बोला गया माना जाता है और वो हर इच्छा पूरी करती है। हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते हैं कि हमें हमेशा शुभ और सकारात्मक बातें करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपशब्द और नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि क्या पता उस समय उनके मुंह पर माँ सरस्वती विराजमान हो और वह नकारात्मक बातें सच हो जाए। आइए जानते हैं कि क्या ऐसा सच में संभव होता है। यदि होता है तो किस समय माता सरस्वती हमारी जुबान पर आसीन होती है। ये बात केवल कोरी कल्पना नहीं है और ऐसा वास्तव में देखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी है। वह शब्द की माधुर्य और ज्ञानती है। वीणा वादिनी सरस्वती ने ही सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती से सर्वप्रथम स्वर की उत्पत्ति हुई और इसी वजह से संसार के सभी नदी, नालों और पक्षियों को आवाज मिली। ये भी बेहद लोकप्रिय मान्यता है कि पूरे एक दिन यानी 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब प्रत्येक मनुष्य के जुबान पर माता सरस्वती स्वयं आसीन होती है। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि इस समय उपरांत जो भी शब्द मनुष्य बोलता है वो सच हो जाते हैं। मित्रों, धर्म पुराणों के अनुसार रात्रि के 3:10 से 3:15 के 5 मिनट ये ऐसे होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं होती है। अब आप सोचेंगे कि इस समय तो कोई जागता ही नहीं है, तो इस बात का क्या आशय हुआ? लेकिन ऐसा नहीं है। ये वह चरम सीमा समय है जब हमें किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के अपशब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना है, लेकिन इसका असर प्रातः काल तक रहता है। इसलिए आपको प्रातःकालीन यानी कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के कुछ समय बाद भी किसी प्रकार के एक शब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना है। यदि आप किसी के लिए बुरा कह रहे हैं तो वे सच हो जाता है, किंतु वहीं नकारात्मक शब्द पुनः लौटकर वापस आपके पास ही आते हैं। यदि आप इस समय के उपरांत बिना कुछ इच्छा के माँ सरस्वती का स्मरण कर ले तो माँ सरस्वती अत्यधिक प्रसन्न होकर आपको शुभ कार्यों के लिए आशीर्वाद देकर जाती है। इस समय के उपरांत बहुत से पंडित ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे होते हैं। यज्ञ के दौरान ऋषि मुनि जिस भी देवता का आवाहन करते हैं वे प्रकट हो जाते हैं।
तो यदि आप भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद चाहते हैं तो बताए गए समय पर उनको याद करें और मनवांछित फल की प्राप्ति करें। अब चलिए जानते हैं क्या किसी व्यक्ति की काली जुबान भी होती है और काली जुबान और देवी सरस्वती का भी कोई संबंध है। जुबान की गहराई में जाएं तो ये अवधारणा श्राप की मान्यताओं से निकलती है। जब ऋषि क्रोध में श्राप देते थे और उनका कहा सत्य होता था, क्योंकि श्राप में एक तरह का अहित ही छिपा होता था और इसे वाणी का सबसे खराब स्वरूप माना गया है, इसलिए कालांतर में यही श्राप काली जुबान कहलाने लगा। रामायण से जुड़ी एक कथा का जिक्र बहुत ही आम तरीके से होता है। कहानी है कि रावण अपने भाई कुंभकर्ण और विभीषण के साथ तपस्या करता है। तपस्या पूरी हुई तो ब्रह्मदेव वरदान देने आए। विभीषण ने उनसे हरि कीर्तन मांगा। रावण ने देवता दानव किन्नर गंधर्व पर विजय की मांग की। ब्रह्मा ने उन्हें वह दे दिया जो उन्होंने मांगा, लेकिन ज्यों ही वह कुंभकर्ण की ओर मुड़े देवता घबरा गए। वह सोचने लगे कि न जाने ये कुंभकर्ण क्या ही मांग ले। इंद्र को चिंता थी कि ये इंद्रासन न मांग ले, क्योंकि तपस्या से पहले उसने यही संकल्प किया था। तब देवताओं ने बुद्धि और ज्ञान की देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि अब वही कुछ करें। कहते हैं कि सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर जाकर बैठ गईं। उनके इस प्रभाव से कुंभकर्ण, जो कि ब्रह्माजी से वरदान स्वरूप में इंद्रासन मांगने वाला था, उसके अक्षर पलट गए और उसके मुख से निकला निद्रासन। उसने कहा, है ब्रह्मदेव, वरदान में मुझे निद्रासन चाहिए। कहते हैं कि देवी सरस्वती का ही प्रभाव था जो कुंभकर्ण वरदान के प्रभाव से 6 माह सोता था और 6 माह जागता था। अगर उसे इस वरदान के विपरीत कभी जबरन जगाया गया तो उसकी मृत्यु तय थी, और रामरावण युद्ध में ऐसा हुआ भी। लोक कथा में शामिल देवी सरस्वती का या विवरण लोक की जुबानी में ऐसा चढ़ा है कि यह एक मुहावरा भी है, जिसमें कहते हैं कि जीभ पर सरस्वती बैठी हैं। यह एक वाक्यांश किसी की कही बात की सत्यता की पुष्टि के लिए कहा जाता है। ऐसी ही एक मान्यता है कि दिन में एक मुहूर्त या एक समय ऐसा होता है कि जिस वक्त जीभ पर सरस्वती का वास होता है। ये धारणा कहाँ से आई और इसका आधार क्या है, इस बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि देवी सरस्वती से जुड़ी लोक कथाएं ही इस तरह की मान्यता का आधार है। जीभ पर सरस्वती बैठने वाला ये उदाहरण रामायण के ही एक और प्रसंग में मिलता है। तुलसीदास ने इसका वर्णन रामचरितमानस में किया है। प्रसंग है कि श्रीराम का राज्य अभिषेक होने वाला है। अयोध्या में खुशी की लहर है, तैयारियां चल रही हैं और नगर में उल्लास का माहौल है। दशरथ की तीनों रानियां भी बड़ी प्रसन्नता से इस उत्सव की तैयारी कर रही हैं, लेकिन मंथरा के मन में तो कुछ और है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और वह सीधे कैकेयी के भवन में पहुंचती है। यहाँ मंथरा एक से बढ़कर एक तर्क देकर कैकेयी को समझाती है कि राम का राज्याभिषेक किसी भी तरह से तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तब कैकेयी झल्लाकर कहती है कि तेरी बुद्धि हर ली गई है, काल ने उस पर पर्दा डाल दिया है, और सरस्वती तेरे कंठ से ऐसा क्यों कहलवा रही हैं? तुलसीदास ने मानस लिखते हुए अलग अलग दोहों चौपाइयों में देवी सरस्वती को कभी वाणी, कभी काल की बोली तो कभी शनि के न्याय दंड की आवाज भी कहा है। मंथरा के लिए वह कई बार पलटी हुई बुद्धि, बदली हुई जुबान और शनि की 7.5 जैसा संबोधन करते हैं। नामू मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी, अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी 12, गूद कपट प्रिय बचन सुनी तिय अधर बुधिरानी, सुरमाया बस बैरिनी ही सुहरित जानी पतियानी 16, तुम पूछहूँ मैं कहत डेराओ, धरेहूँ मोर घर फोरीनाओ, सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली, अवध सारसाती तब बोली दो। यहाँ कैकेयी मंथरा की बातों के लिए सीधे तौर पर देवी सरस्वती को उलाहना, दोष देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि देवी सरस्वती को स्वर और वाणी की देवी मानने की परंपरा सृष्टि के आरंभ से चली आ रही है। इसके लिए भी जो कथा पुराणों में है, उसके अनुसार देवी सरस्वती के ही कारण संसार में वाणी, शब्द और संगीत का तत्व आया है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण कर लिया, तभी उन्होंने लगा कि इसमें कुछ कमी है। सृष्टि तब मौन थी
और इसमें कोई आवाज या कोई शब्द नहीं था। तब ब्रह्मदेव ने हाथ में जल लेकर देवी महामाया का ध्यान किया। देवी महामाया की व्याख्या बहुत रहस्यमयी है। इसे प्रकृति की देवी, दश महाविद्या की देवी त्रिपुर सुंदरी और सृष्टि की आदि देवी भी कह सकते हैं। देवी महामाया के संकेत पर ब्रह्मा के ही शरीर से उनकी ब्राह्मी शक्ति एक ज्योति के रूप में प्रकट हुई। इसी ज्योति ने जब शरीर धारण किया और अस्तित्व में आई तो उन्होंने नाद शब्द ओंकार की ध्वनि की। इस नाद से संसार में मौन समाप्त हुआ और सृष्टि में रसों से युक्त हुई। देवी के कारण सृष्टि सरस हुई, इसलिए उन्हें सरस्वती कहा गया। सुर की आदि देवी होने के कारण इन्हें ही शारदा कहा गया। वाणी की देवी होने के कारण वाग्देवी और वीणा धारण करने के कारण वीणा वादिनी और वीणा पाणी कहा गया। कहते हैं कि देवी ही संसार के हर प्राणियों के कंठ में विराजती है और वही नाद स्वरूप भी है। इसलिए हर जीव की बोली और भाषा में देवी सरस्वती का ही वास माना जाता है। गीता में श्री कृष्ण जब अर्जुन को कर्मयोग का सिद्धांत समझाते हैं तब वह खुद को अक्षरों में अकार और मंत्रों में ओम कहते हैं। ऐसा कहने के पीछे वह जो कारण बताते हैं वह यह है कि अकार ही के कारण धीरे धीरे हर स्वर की उत्पत्ति होती है और वह कंठ में धारण होते जाते हैं। नवजात जब बोल नहीं पाता है तब भी वह जो आवाज निकालता है वह प्रथम अक्षर अ ही है। इसके अलावा सभी प्रकार के मंत्रों की उत्पत्ति भी ओम से ही होती है। सरस्वती की ही एक शक्ति गायत्री के रूप में इन मंत्रों को छंद रूप में धारण करती है और वेदों में समाहित करती है। कंठ में सरस्वती के वास की ही ये अवधारणा आगे जाकर भविष्यवाणी जैसी कल्पनाओं या फिर मान्यताओं का आधार बनी। इसका दूसरा ठोस आधार श्राप और वरदान भी है। कहते हैं कि ऋषि मार्कंडेय के भाग्य में अल्पायु होना लिखा था, लेकिन उन्होंने बचपन से ही ऋषियों मुनियों की बहुत सेवा की। एक दिन सप्तर्षि उनके घर पधारे। बालक मार्कंडेय ने उनकी बहुत सेवा की जाते हुए सभी ऋषियों ने उन्हें बिना जाने ही आयुष्मान होने का आशीष दिया। लेकिन जब ऋषि वशिष्ठ ने उनके सिर पर हाथ फेरा और माथा देखा तो वह चौंके कि ये बालक तो अल्पायु है और 12 वर्ष ही इसका जीवन है। तब उन्होंने कहा कि यह दैवयोग है, 6 ऋषियों का आयुष्मान होने का वर यूं खाली नहीं जा सकता है। उन्होंने देवी सरस्वती से वचन की रक्षा की प्रार्थना। उन्होंने उनके साथ ही खुद भी मार्कंडेय को आयुष्मान होने का वर दिया और साथ ही महाकाल की तपस्या का रास्ता भी सुझाया। 12 वर्ष होने पर जब काल उनके प्राण खींचने चला तो महाकाल शिवजी खुद प्रकट हुए और उन्होंने मार्कंडेय के प्राण बचा लिए। मार्कंडेय ऋषि ने ही आगे चलकर महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया। इसी तरह काली जुबान की गहराई में जाएं तो ये अवधारणा श्राप की मान्यताओं से निकलती है। जब ऋषि क्रोध में श्राप देते थे और उनका कहा सत्य होता था, क्योंकि श्राप में एक तरह का अहित ही छिपा होता था और इसे वाणी का सबसे खराब स्वरूप माना गया है। इसलिए कालांतर में यही श्राप काली जुबान कहलाने लगा। इस्लाम और बाइबल में यही दुआ और बद्दुआ कहलाती है। इसके लिए बून और कर्ज जैसे शब्द भी आए हैं। श्राप भले ही पौराणिक कहानियों का अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन इनका दिया जाना भी पाप कर माना गया है। ऋषियों ने भले ही कई कथाओं को अपने श्राप के जरिए आगे बढ़ाया है, लेकिन धर्म इसे भी एक तरह का अधर्म मानता है। लिहाजा श्राप के साथ भी एक श्राप जुड़ा हुआ है। अगर किसी ने श्राप दिया तो उसका तप और पुण्य आधा हो जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि ऋषि भी कर्म के बंधन से बंध सकें, क्रोध से दूर रहें और क्रोध की उस स्थिति में तभी पहुंचे जब कोई और राह न बची हो। वरदान भले ही आसानी से दिया जा सकता था, लेकिन श्राप देना बहुत कठिन था। ऐसी कई कहानियां जिनमें श्राप देने के कारण ऋषियों का तप आधा रह गया और उन्हें फिर से अपनी तपस्या शुरू करनी पड़ी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय देवई सरस्वती।